Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are continuing our unit Partnership Accounting, and we will study page number 234 from your DK Goyal book. So yesterday we have discussed about the nature of partnership, definition, features. So today we will discuss about the rights of partners. Okay, we will discuss today about rights of partners. Every partner has the right to share profit or losses with other partners in agreed ratio. हर पार्टनर को राइट है कि वो प्रॉफिट या लॉस में शेयर कर सकता है अदर पार्टनर के साथ। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के सारे फंक्शंस में हर एक पार्टनर को अपना डिसीजन देने का राइट होता है। थर्ड, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड। हर पार्टनर को राइट है कि अगर पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो वो उससे कंसल्ट किया जाए। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मतलब चेक करना। हर एक पार्टनर को राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है और उसकी कॉपी भी अपने पास में रख सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो अनटिल एंड अनलेस सभी पार्टनर की सहमति नहीं होती तो पार्टनर डिसअलाउ कर सकता है। एवरी पार्टनर इज़ जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप में जितनी भी असेट्स हैं उनके जॉइंट ओनर होते हैं दोनों ही पार्टनर। इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन टू द फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ही हैज़ अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट, तो वो एक पर्टिकुलर रेट पर इंटरेस्ट उसे मिलेगा। और अगर इंटरेस्ट की रेट एग्रीड नहीं है तो 6% पर एनम से मिलेगा। इफ़ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट, अगर पार्टनर एक्सपेंस करता है या फर्म के बिहाफ पर कोई भी पेमेंट करता है तो उसको फर्म इंडेमनीफाई करेगी, उसका कंपनसेशन देगी। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। हर एक पार्टनर को फर्म से रिटायर होने का राइट है। नोटिस देकर वो रिटायर हो सकता है। ओके, सो ये इसके कुछ राइट्स है पार्टनर्स के कि वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर सकते हैं, बिजनेस में टेक पार्ट कर सकते हैं, हर मैटर पे कंसल्टेशन कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी कॉपी रख सकते हैं, एडमिशन रोक सकते हैं, और पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के जॉइंट को ओनर्स होते हैं। इंटरेस्ट, अगर कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट 6% पर एनम होगी। अगर कोई एक्सपेंस किए हैं पार्टनर ने तो उसको इंडेमनीफाई होंगे। और हर एक पार्टनर को फर्म से रिटायर होने का राइट है बाय गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। देन नेक्स्ट टर्म कम्स पार्टनरशिप डीड। सिंस पार्टनरशिप इज़ द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, आउटकम मतलब रिजल्ट। पार्टनरशिप कब बनती है? जब पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं। इट इज़ एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म एंड कंडीशंस, तो ये ज़रूरी है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस सारे पार्टनर तय कर लें। सच टर्म्स एंड कंडीशंस में बी ईदर ओरल और रिटर्न। ये टर्म्स एंड कंडीशंस रिटर्न में भी हो सकती हैं और ओरल भी हो सकती हैं। द लॉ डजंट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। लॉ ने ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं किया है कि रिटन एग्रीमेंट ही होना चाहिए। हावेवर, इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स, लेकिन लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए हम डीड को रिटन में बना सकते हैं। जो डीड बनाई जाती है उसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। सच अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। पार्टनरशिप डीड इज़ अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ written document
which contains all the terms of agreement. It may be oral or written. It is not necessary. Okay, but to avoid all misunderstandings and disputes we can have. अब आता है कि इसके अंदर क्या क्या होता है. फर्म का नेम और एड्रेस, फर्म में कौन कौन पार्टनर्स हैं उनके नेम और एड्रेस, जो फर्म बिजनेस करना चाह रही है उसका टाइप और नेचर क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना कैपिटल ला रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेदर इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स, इफ़ सो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी होगा इसके अंदर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या पार्टनर विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो क्या इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग चार्ज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, गुडविल का कौन सा मेथड है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म आर टू बी प्रिपेयर्ड, ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट, तो किस तरीके से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाएंगे रखेंगे, ऑडिटिंग, वेदर द फर्म बुक्स विल बी ऑडिटेड, क्या इनको चेक किया जाएगा तो कौन ऑडिटर होगा, कब पार्टनरशिप शुरू करेंगे, कितने साल के लिए करेंगे, क्या ड्यूरेशन रहेगा, यूज़ ऑफ द डिसीजन ऑफ द गार्नर वर्सेस मूरे, गार्नर वर्सेस मूरे का एक डिसीजन आया था, आपने एक बार नेट पर सर्च करना, वेदर डिसीजन इन द केस ऑफ गार्नर वर्सेस मूरे इज़ टू अप्लाई इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, फर्म जब पार्टनर को इंसॉल्वेंट हो जाएगा तब क्या होगा, बैंक अकाउंट, वेदर अकाउंट इन द बैंक विल बी ओपन इन द फर्म्स नेम और सम पार्टनर नेम, पार्टनर के नेम से बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे या फर्म के नेम से करेंगे, कौन से रूल फॉलो होंगे, रिटायरमेंट होने पर कौन से अकाउंट सेटल होंगे, और डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल किया जाएगा, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है. अब इसकी आती है इम्पॉर्टेंस, दो द लॉ डजंट मेक इट मैंडेटरी फॉर एवरी फर्म, फर्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप डीड बनाए, लेकिन फिर भी इसे बनाने से क्या फ़ायदा होगा, राइट्स, ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ रेगुलेट हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी, और यदि कोई डिस्प्यूट होगा तो वो भी सेटल हो जाएगा. हैंस इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, इसीलिए ऐसा होना चाहिए कि डीड जो हो वो रिटन में हो, सभी पार्टनर उसे साइन करें और वो एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो. सो टुडे व्हाट यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक, you have to read the rights of partner, partnership deed, and the importance of partnership deed. Thank you so much. God bless you.